हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनी एंड ज्योति व्लॉग। कैसे हो सब लोग? आई होप बढ़िया होगे, फिट होगे। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और फिट होने का ट्राई कर रही हूँ। पूरा भरपूर अपना 100% देने का ट्राई कर रही हूँ। तो मॉर्निंग में जल्दी से उठ के मैंने लगा इस पहले झाड़ू लगाने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और पानी पीने के थोड़ी देर बाद फिर मैं लगी हूँ एक्सरसाइज करने में फटाफट, क्योंकि जीनू मैडम को जाना है स्कूल। तो मैं 5:40 के अराउंड कुछ टाइम हो गया था और अभी अंदर सब दोनों सो रहे हैं, बाप बेटी। एंड मेरी यहाँ पे एक्सरसाइज जो है स्टार्ट हो गई है। तो ये मैं फास्ट करके दिखा रही हूँ, इतना फास्ट नहीं करती हूँ। और हर एक्सरसाइज का 10-10 मिनट का मैंने रख रखा है, 10-10 मिनट सारी एक्सरसाइज को करती हूँ। तो ये आधे घंटा लग जाता है इसे करने में। और जब से यार मैंने 32 और फॉर्मूले की स्वीकार भारद्वाज की वीडियोज़ देखी ना, तब से मेरे अंदर ना एक मतलब जोश सा जाग गया, करना है, मतलब अपने टमी को कम करना है, आर्म्स को कम करना है। तो ये मोटिव है, वेट लूज़ करना है थोड़ा। तो बस लगे पड़े हैं, बाकी देखते हैं होगा नहीं होगा। बट ये कहा जाता है ना कि जिसमें आप शिद्दत से लग जाओ तो वो चीज़ होके ही रहती है। तो अगर कंटिन्यू रखूँगी मैं डेली तो हो सकता है वेट कम भी हो ही जाएगा, हो क्या सकता है, हो ही जाएगा कम। एंड फटाफट से फिर मैंने एक्सरसाइज वगैरह करी है सारी। उसके बाद फिर मैं नींबू डाल के, गुनगुने पानी में नींबू डाल के लेती हूँ मैं, तो वो लिया था मैंने और बैठ के पिया था आराम से। एंड फिर मैं नहा धो के आ चुकी हूँ सीधा किचन में, क्योंकि टाइम अप होने वाला था। और फिर जीनू के लिए सेकना था पराठा, तो यहाँ उसके लिए मैंने पराठा सेका, सारी तैयारी करी खाने की। सब्जी बनाई है आज बैगन की, भरमा बैगन बनाए हैं, तो वही मैंने जीनू के लिए रख दिया हल्की मिर्च के निकाल के पहले से ही। तो ये जीनू का लंच बॉक्स जो है रेडी कर रही हूँ मैं। उसके साथ में उसको रख रही हूँ मैं ये बादाम छील के, किशमिश बादाम रात को ही भिगो देती हूँ मैं, तो ये खा लेते हैं हम तीनों। तो जीनू के लिए लंच में रख देती हूँ आज, वैसे खा नहीं पाई क्योंकि टाइम लेट हो जाएगा आज। लंच पैक करने के बाद ही मैं जीनू को उठाती हूँ, क्योंकि उसको उठाने के बाद ना फिर यार उसी के साथ लगना पड़ता है, उसको नहलाना धुलाना, फिर बाद में किचन में बीच बीच में आ नहीं पाती हूँ मैं। तो इसलिए पहले एक काम से फ्री हो जाती हूँ, पहले उसका लंच रेडी करती हूँ, उसके बाद फिर जीनू को रेडी करती हूँ आराम से उठा के। और सीधा बस ले जाऊँगी उसे वॉशरूम में और उसको फ्रेश करा के, ब्रश करा के और फटाफट से नहलाया धुलाया मैंने उसको रेडी कर दिया है। और थोड़े बहुत काम जो रह जाता है वो जीनू अपने आप धीरे धीरे करती रहती है, जो भी कर पाती है। सॉक्स वगैरह पहनना तो वो पहनती है, शूज़ सॉक्स जो भी पहन पाती है। एंड उसके बाद जो बाल थोड़े से ड्राई जब हो जाते हैं ना, उसके बाद मैं उसकी पौनी बना देती हूँ। तो उसकी पौनी बनाई मैंने यहाँ पे, एंड उसको दूध दिया था, तो दूध पी लिया उसने, ऑलरेडी पहले ही पी लिया था। उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड ले जा रहे हैं उसको छोड़ने के लिए, तो बाइक पे ले जाएंगे। यहाँ उसकी बोतल भी फिल कर दिया और मैंगो कट करके रख दिया था उसके लिए फ्रूट में, तो मैंगो खा लेगी। तो ये मॉर्निंग की जो भाग दौड़ होती है ना यार, वो स्टार्ट हो जाती है। आई थिंक सभी के घरों में होती है, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं उनको पता होगा। सुबह का टाइम बहुत हड़बड़ी का रहता है, मतलब कुछ ध्यान नहीं रहता। और किचन बाद में ऐसी फैल जाती है ना कि बस पूछो ही मत। और देखो जाते टाइम भी किशमिश ले गई है वो, मैंने उससे बोला था कि लंच पे रख दिया, फिर भी वो ले गई, क्योंकि जाते टाइम उसकी आदत ले आने की। और बस यहाँ पे जीनू को निकालने के बाद फिर अब मैं पापा जी के लिए रेडी करूँगी खाना, उनके लिए सेकूँगी रोटियाँ। और यहाँ पे जीनू को देख रही थी, वो चली जाती है, फिर मैं उसके बाद किचन में लग जाती हूँ जाके। एंड ये मूंग दाल मैंने रात को भिगो दी थी, तो आज मूंग दाल का ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। और इसको मैं बॉईल कर लूँगी, तो हल्का सा बॉईल कर लेते हैं हम लोग, तभी खाते हैं। तो हल्का सा एक सीटी लगा के, एक सीटी में हो जाती है दाल। मूंग की दाल तो बहुत जल्दी हो जाती है। तो नमक डाल के इसको रख देते हैं और बस एक सीटी में ये हो जाएगी। उसके बाद मम्मी के लिए और हस्बैंड के लिए यहाँ पे करूँ रेडी, क्योंकि हस्बैंड आ चुके हैं जीनू को छोड़ के। और जीनू को छोड़ के आते हैं तो मैं नाश्ता उनको जब ही दे देती हूँ, थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि जगह तो रहते ही यार। तो मैंने कहा ये टाइम यूटिलाइज़ हो जाएगा, तो इतने नाश्ता कर लेते हैं वो, और इतने मैं अपनी पूजा वगैरह कर लेती हूँ, अब तक वो नाश्ता कर लेते हैं और फिर बाद में लंच वगैरह पैक कर देती हूँ। तो यहाँ मैंने मम्मी के लिए कर दिया और हस्बैंड के लिए कर दिया। पापा जी का भी हो गया नाश्ता रेडी है सारा, लंच नाश्ता सब। तो ये मैं ले आती हूँ नीचे, मम्मी जी की चाय छान लेती हूँ और हस्बैंड को भी चाय दे देती हूँ, तो चाय पी लेंगे जब तक। और उसके बाद जो है मूंग दाल खा लेंगे। तो यहाँ इनको देने के बाद फिर मैं गई हूँ नीचे। अब नीचे जाके पूजा करूँगी, पूजा करने के बाद फिर मैं आती हूँ ऊपर। आने के बाद मैंने पैक किया हस्बैंड का लंच बॉक्स, रायता वगैरह सब कुछ कट किया था, सैलेड कट करके उनको रख दिया है। उनको भेजने के बाद फिर मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ अपना नाश्ता, मूंग दाल को। और चबा चबा के खाना होता है 32 बार, बहुत आराम से। कहते हैं जितना चबा के खाएंगे ना यार, उतना ही वेट लूज़ होता है, क्योंकि पेट को पचाने में ईजी रहता है। तो दांतों का यूज़ जितना कर सके उतना करना होता है। तो इसको चबा चबा के खाना होता है। तो कहा जाता है कि 32 बार खाना है। और ये भी बोला जाता है इसमें कि ना घर का खाना खाओ, जो भी खाना है घर का खाना खाओ, बट ज़्यादा डाइटिंग नहीं, बट जो भी खाना है खाओ। इसमें कुछ ज़्यादा वो रूल नहीं होते हैं, तो घर में जो बनता है वो खाना चाहिए।
तो बस बैंगन वैसे तो बाद ही होते हैं, बट क्योंकि यार घर में फैमिली में सब लोग खाते हैं, सिर्फ अपने हिसाब से तो चलना नहीं होता ना, तो सब लोग खाते हैं और दो दो सब्जी क्या बनाओ, तो इसलिए फिर मैंने बैंगन ही लिए थे, बैंगन ही लंच में खाए थे। और ये थोड़ी क्लीनिंग करने के बाद उसके बाद फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ बादाम छील के, जो कि मैं भूल जाती हूँ लेना, तो मैंने कहा चलो भाई रखे हैं तो ले लेते हैं फटाफट से, इनको भी खाते रहते हैं। और इनको खाने के बाद फिर मैं बाकी की क्लीनिंग करूँगी। अभी मैंने थोड़ी सी कर दिया, थोड़ा जो साफ़ सफाई वो करूँगी बाद में, क्योंकि काम तो बने ही रहेंगे, काम ख़त्म नहीं होंगे। और पता है यार, मैंने एक बात और नोटिस करी है कि मॉर्निंग में जल्दी उठ के अगर आप लोग एक्सरसाइज वगैरह कुछ करते हो ना, तो बॉडी ना बड़ी लाइट लाइट सी लगती है, मतलब एक एनर्जी सी होती है ना, वो लगती है बॉडी में। तो ऐसा मेरे को तो लगता है। उसके बाद यार मैंने देखो किचन क्लीन करी थी और बर्तन तन करके रख दिए, और बोतल्स खाली हो गई थी। गर्मियों में इतना पानी पिया जाता है ना कि 12 बोतल खाली होती है, उनको भर के रखना होता है फ्रिज में, तो वो रखी है। नॉर्मल वाटर रखा है बाहर। और उसके बाद फिर मैंने सफाई कर ही रही थी, इतने मेरे को दिखे ये पल्ले जो कि गंदे हो गए थे नीचे की साइड से, क्योंकि खाना वगैरह बनाते हैं ना, तो कितना भी कर लो यार, चिमनी कितना करेगी कितनी भी चिमनी लगवा लो, बट थोड़ा बहुत गंदा तो हो ही जाता है। और वैसे ही वाइट सनमाइका है, तो वाइट सनमाइका पे दिखता है, और तो इसलिए नीचे की साइड मेरे को दिखा ऑयल सा, तो फिर मैं उसको साफ़ करने में लग गई हूँ। तो पहले मैंने स्क्रब किया हल्का हल्का सा, स्क्रब करने के बाद फिर उसको गीले कपड़े से जो है वाइप करती जा रही हूँ मैं, क्योंकि ऑयल जो है वो खाली कपड़े से छूटता नहीं है, तो स्क्रब करना ज़रूरी हो गया था, तो वो मैंने किया। और वाइट सनमाइका तो ये भी बेटर है कि इस पर ना दिख जाता है और आराम से सफाई जल्दी हो जाती है। बाकी डार्क कलर होते हैं तो उन पर नज़र नहीं आता और सफाई रह जाती है, फिर वो इकट्ठा होता रहता है। तो वाइट चीज़ जो होती है ना, उसका ये बेनिफिट मिल जाता है कि गंदी दिखे और उसी टाइम साफ़ कर दो, और फिर चमक भी बहुत जल्दी जाती है, सफाई करने के बाद ना ऐसी चमक जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने नीचे से साफ़ किया, और चिमनी को मैंने कुछ दिन पहले ही साफ़ किया, उसकी जाली वाली सब। बट हाँ, सामने ऊपर ऊपर में तो मैं डेली कपड़ा लगा देती हूँ चिमनी पे, क्योंकि चिमनी के ऊपर की साइड में भी ऑयल सा जम जाता है, तो उसे भी साफ़ करना होता है। तो बस बाकी किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी किसी दिन, ऊपर की सनमाइका सारी साफ़ करूँगी, वो मैंने कर नहीं पाई है। नीचे की तो मैं डेली कर देती हूँ, बट ऊपर की रह जाती हैं, तो ऊपर की मैं किसी दिन देखो छुट्टी वाले दिन करती हूँ फ्री भी। ऊपर करने के बाद उसके बाद मैं लग गई थी नीचे की साफ़ करी, पहले गीले कपड़े से किया, उसके बाद सूखा कपड़ा कर देती हूँ, तो ये जो है ना चमक जाती है, शाइनिंग होती है ना, शाइनिंग आ जाती है सनमाइका पे। तो गीला कपड़ा और फिर इसके बाद सूखा कपड़ा, बस हो गया। और डेली करते तो इतना भाई फील भी नहीं होता है, जल्दी फटाफट से हो जाता है। उसके बाद मैंने लगा दिया पूरे में पोंछा, और पोंछा लगाने के बाद मैं सुखा दूँगी कपड़े, एंड इसके बाद इतने में जीनू का टाइम भी हो जाएगा, तो उसको लेने के लिए जाना है मेरे को। तो यार मैं जा रही हूँ अब जीनू को लेने के लिए, उसको स्कूल से लेने जा रही हूँ। तो थोड़ा सा बाल वाल कॉम किया मैंने, अभी गर्मी इतनी लग रही है ना बहुत ज़्यादा, उसके स्कूल तक जाने में ना और गर्मी लग जाती है, क्योंकि मैं पैदल जाती हूँ उसे लेने के लिए, मैं पसीने हो जाते हैं पूछो मत। बट लेके उसे रिक्शे में आती हूँ, जाती पैदल हूँ, क्योंकि जीनू तो चल नहीं पाएगी, इतना दूर पड़ जाता है। तो बस अब चलते हैं, उसका टाइम होने वाला है, तो मैं निकल रही हूँ अब। उसको लेके आते हैं और फिर खाना पीना खाएँगे, लंच करेंगे बाद में। जीनू को लेके आते पहले। और अभी यार टाइम था, तो मैंने सोचा चलो पहले थ्रेडिंग करवा लेती हूँ, और उसके बाद फिर जीनू को लेने के लिए जाऊँगी। तो 5 मिनट का वेट करना पड़ा था, उसके बाद फिर नंबर आ गया था, फटाफट से थ्रेडिंग करवाई, उसके बाद मैं निकल गई थी उसको लेने के लिए। हम लोग आ चुके हैं स्कूल से, मैं भी स्कूल से आ गया हूँ, जीनू भी स्कूल से आ गया है ना। बेडशीट गंदी मत कर देना, जीनू खाने में लग जाती है आते ही। स्कूल से इतनी सारी चीज़ें मिली है ना, इसको आज बर्थडे था इसके फ्रेंड्स का, है ना, बर्थडे था ना। किस किस का बर्थडे था बताओ? ईशा का गौरांश का बर्थडे था, तो जीनू को मिले खूब सारी चीज़ी। हाँ, रैपर मैं फेंकूँ, खाती रहती है और फेंक देती रहती है मुझे फेंकने के लिए। मौज हो गई बेटे यार, तो मौज हो गई जीनू की। इधर आओ बेड पे हो। आते ही भैया एसी चलाया, बहुत गर्मी लग गई थी, इतने पसीने टपक रहे थे, है ना जीनू।
थोड़ी हवा लेने के बाद, पसीने सुखाने के बाद उसके बाद हम लोग कर रहे हैं लंच। जीनू के भी चेंज वगैरह कर दिया था, तो बैंगन की सब्ज़ी बनाई थोड़ी सी, ले मैंने बैंगन की सब्ज़ी, बादी होते हैं ये, और तो वो खाया, लंच किया था। एंड शाम का टाइम हो चुका है, ये हम थोड़ा लेट गए, तो उसके बाद फिर शाम के टाइम पे मैं ले रही हूँ खीरे, तो खीरा खा रही हूँ। एंड उसके बाद मैं लगूँगी रात के खाने की तैयारी में। तो यार आज ना भिंडी रखी हुई थी, दाल तो मैंने चढ़ा दी है, दाल बन रही है, और भिंडी रखी थी, तो सोचा चलो यार इनको बेसन वाली भिंडी जो है बना लेते हैं, क्योंकि पापा जी की फेवरेट है उनकी। तो एक बार तो मैंने बनाई थी कुछ टाइम पहले ही, तो उनको अच्छी लगी है, तो वो बोल रहे थे कि दोबारा बनाना, तो मैंने कहा चलो इनकी यही बना लेते हैं, तो थोड़ी सी हैं तो हो भी जाएंगी, तो दाल के साथ में अच्छी लगती हैं। तो इसलिए फिर बेसन की भिंडी जो है यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ, लंबी लंबी भिंडियाँ, उनको धो लिया मैंने, धोने के बाद उनको कर रही हूँ कट, और काट के फिर इनको सब मसाला सा मिलाती हूँ इनमें। ये वैभव घूम रहे हैं, दूध लेके आना है तो इसलिए आए, तो यहाँ पे घूम रहा है कैमरे के सामने। और बस इसमें सारे मसाले जो है भिंडी में मिला लेंगे, जैसे पूरी रेसिपी में मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैंने पहले भी दिखाई हुई है आप लोगों को। सारे मसाले ऐड कर लिए मैंने इसमें, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च, नमक, आमचूर पाउडर और हींग और बेसन, और हल्का सा मैंने इसमें पानी डाला था और सबको मिक्स कर लिया था। बेसन मैंने थोड़ा सा और ऐड किया था क्योंकि कम लग रहा था। एंड उसके बाद कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है, तो तेल गर्म हो रहा है, उसी में भिंडी तल लेते हैं सारी, और इसके साथ साथ भी मैं आटा वगैरह लगा लेती हूँ और सैलेड कट कर लेते हैं। तो रात का खाना जो है सिंपल सा हमारा यही हो जाएगा, दाल और भिंडी और रोटी। और तेल यार लगाई रही थी, इतने में देखा डब्बा खाली हो गया, तो मैंने चलो इसको भी फिल करके रख देते हैं, साथ के साथ चीज़ें भर दो तो सही रहता है। तो मैंने फिर तेल को भरा और कढ़ाई में ही और लगाया। और दाल मैंने बनाई है चना उड़द वाली, तो क्यूटी की दाल जिसको बोलते हैं हमारे में, तो वो बनी है। और बस यहाँ पे भिंडियों को मैंने धीरे धीरे करके ऐसे तल लूँगी सारी, और उसके बाद फिर रोटियाँ सेक ली थी। और यहाँ पे सब लोग मिलके खा रहे हैं गर्मा गर्म खाना, जीनू खा रही है दादी के साथ, और सब लोग खा रहे हैं, आप लोग भी खा लीजिए आके। और गर्मा गर्म रोटी जो मैं बना रही हूँ। और यार यहाँ तक ब्लॉग देख लिया है तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे आप लोग नए आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, ब्लॉग देखने के लिए अगर अच्छे लगते हैं डेली रूटीन के, और कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो बस यहाँ पे रात का जो डिनर है वो हो रहा है हमारा। और चलिए यार अब मैं भी खा लेती हूँ खाना, रोटी है, दाल है, भिंडी है, सैलेड मैंने पहले ही खा लिया था। तो और बस यहाँ पे करते हैं ब्लॉग का एंड, आपसे मिलते हैं कल, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर।